हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज अपन पढ़ेंगे एक जबरदस्त चैप्टर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, चैप्टर बड़ा मजेदार है क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है एक्चुअली में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हम केवल सेल्स को रेवेन्यू समझते हैं, कभी हम प्रॉफिट्स को रेवेन्यू समझते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्चुअल टर्म्स में क्या है, कितने तरीके के रेवेन्यू हो सकते हैं, वो सब अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू, we have indicated that in perfectly competitive market a firm believes that it can sell as many units of the good as it wants by setting a price less than the equal to the market price. But if this is the case, surely this is the reason to set a price lower than the market price. In other words, should the firm desire to sell some amount of the good, the price that is set is exactly equal to the market price. A firm earns revenue. कैसे? अगर हम किसी भी फर्म की बात करें, कैसे वो रेवेन्यू अर्न करती है? earns revenue by selling the good that produces in the market. ठीक है भाई, कोई भी चीज जो वो बना रहे हैं, ठीक है, सपोज कीजिए आप एक मार्कर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो आपके लिए जो गुड हो गया बेटा, वो क्या हो गया? वो मार्कर हो गया। अब आप अगर 1000 मार्कर्स बेच रहे हैं, ठीक है, वो भी 20 रुपीज का ईच, तो टोटल आप कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो? 20,000 रुपीज। सपोज कीजिए कि आप कोई पर्टिकुलर बुक प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 200 रुपीज की आती है, और अगर आप इसकी 1000 कॉपीज बेच रहे हैं तो आपके लिए रेवेन्यू कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। दैट मीन्स जो भी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारी बेच करके जो भी पैसा आप अर्न करते हो, उस पैसे को हम बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं बच्चे? रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के होते हैं बच्चे। पहला, TR स्टैंड्स फॉर टोटल रेवेन्यू। सेकेंड इज AR स्टैंड्स फॉर एवरेज रेवेन्यू। थर्ड इज MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। राइट? तो तीनों तरीके के अलग अलग रेवेन्यूज होते हैं। कैसे होते हैं एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एक छोटे से एग्जांपल से इसको अपन क्लियर करेंगे। आइए, सपोज कीजिए यहां आपको दे रखे यूनिट्स, हियर एवरेज रेवेन्यू इज गिवन, हियर TR इज गिवन एंड हियर MR इज गिवन। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ ही इसको समझते भी जाएंगे। ठीक है बेटे, यूनिट्स ले रहे हैं सपोज कीजिए 1 2 3 4 5। नाउ AR मतलब पर यूनिट कितना पैसा आप कमा रहे हो बेच करके। देखिए एक बात स्पेशल है, समझिएगा इसको। आप एक यूनिट को बेच के कितना पैसा कमा रहे हो, वो किस पर डिपेंड करता है? उस यूनिट के प्राइस पर। अगर एक मार्कर 20 रुपए का बिकता है तो आप कितना रुपए कमा रहे हो एक यूनिट को बेच के? 20 रुपए। अगर एक बुक 300 की बिकती है तो आप कितना रुपए कमा रहे हो एक बुक को बेच के? 300 रुपए। यानी सेम वे आप कितना रुपए कमा रहे हो सीधा सीधा डिपेंडेंट किस पर होता है? उस चीज के प्राइस पर। इसलिए हमेशा एवरेज रेवेन्यू जो है, जिसे हम बोलते हैं पर यूनिट रेवेन्यू, पर यूनिट रेवेन्यू अर्न, ये किसके इक्वल होता है हमेशा बेटे? प्राइस के इक्वल होता है, जो भी उस गुड का प्राइस है। तो आप चाहे AR लिखो, चाहे आप लिखो P, दैट इज प्राइस, बात एक ही होती है। क्लियर? आगे चले ना। इन दैट सेंस अगर मैं देखूं तो उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस अपन मान लेते हैं 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए का वो कोई भी गुड था, राइट?
नाउ व्हाट इज टीआर? टीआर का मतलब है टोटल रेवेन्यू। फॉर्मूला कहता है या तो आप करो एआर से क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड, या एक और फॉर्मूला है इसका, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि जितने रुपए का वो गुड है और जितनी आप उसकी क्वांटिटी बेच रहे हो, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया। सिंपल। हमारे केस में एवरेज रेवेन्यू कितना बेटे, 10, और आपने यूनिट्स कितनी बेची, दैट मीन्स 1 इंटू 10, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। सेम वे 2 इंटू 10 किया तो 20, 30, 40 एंड 50। तो कितना आप पैसा अर्न कर रहे हो टोटल यूनिट्स को बेच करके, उसी को हम बोलते हैं क्या, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। क्लियर? आगे चलें। इसी के बाद में आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल शब्द जब जब आता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब जब मार्जिनल आएगा मतलब उसका एक ही है, दैट इज एडिशनल। राइट? कितना आप एडिशन कर रहे हैं, कितना आप पैसा एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, यही कहलाता है क्या, मार्जिनल। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। जब भी आपने एक यूनिट बेची थी तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था, और जब 2 यूनिट्स बेची तो आपके पास टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था। तो 1 से 2 जब हुआ तो आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 20 माइनस 10 करके देख लेते हैं, आ गया 10। तो 10 आपके लिए एमआर हो गया। सेम वे 2 से जब 3 यूनिट्स बेची आप, तो आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, तो आपने कैसे देखा, 30 माइनस 20 दैट इज 10। सेम वे जब आपने 3 से बेची 4 यूनिट, तो आपके टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 40 माइनस 30 दैट इज 10। अगेन 4 से आपने जब 5th यूनिट बेची तब टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आया, 10। ठीक है बेटा, तो ये 10 10 10 10 यही आपके लिए क्या है, एमआर है। मतलब जो भी एडिशनल यूनिट को बेच के आप पैसा अर्न कर रहे हैं, उस पैसे को आप बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है बेटे? अब इसके फॉर्मूलाज लिखते हैं एक जगह पर सबके। इज इट क्लियर विद एवरीवन? चलिए, फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है टीआर का, दैट इज एआर इंटू क्वांटिटी। सेकेंड फॉर्मूला भी है टीआर का, विच इज प्राइस इंटू क्वांटिटी। थर्ड फॉर्मूला अगेन विल बी ऑफ टीआर, विच इज सिग्मा एमआर। Fourth formula will be for AR, which is TR divided by quantity. Fifth formula is for MR. इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे, that is TR N minus TR N minus 1। अच्छा, फिर वही कंडीशन, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा when units of output are consecutively given। ठीक है, बट अगर ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट लगातार या कॉन्जिक्यूटिवली नहीं दे रखे हैं, उस केस में जो एमआर का फॉर्मूला आएगा वो रहेगा डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे आप, व्हेन यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज नॉन consecutively
गिवन। सही है। तो ये 6 फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे काम आएंगे अक्रॉस द चैप्टर। आई गेस आपको टी आर, ए आर और एम आर तीनों में डिफरेंस पता लगा। आई होप अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अब इसी पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स को अपन एक एक करके देखेंगे। क्लियर? पहले यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लेंगे सब जने। तो आज देखते हैं अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करके बेटा इसको। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ चीजें हमें गिवन है, कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे। हियर द क्वेश्चन सेज यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, कितनी यूनिट्स आपने बेची वो आपको गिवन है। ऑल्सो टी आर इज गिवन हियर, राइट। यूनिट्स जो सेल करी है बेटा वो हमें दे रखी है 7 तक। Again then TR is given as 10, 24, then we have 33, 40, 40, 36 and 28. Now the question is asking for AR and MR कि आपको कैलकुलेट करके बताना है क्वेश्चन में। पहला तो AR, then you also have to calculate the MR part। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। टी आर गिवन है, ए आर और एम आर पूछा है। वेरी सिंपली वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। पहले ए आर का फॉर्मूला देखते हैं। ए आर कहता है सिंपली टी आर को डिवाइड करो किससे, क्वांटिटी से। तो पर यूनिट कितना आपने पैसा कमाया है बेच करके वो आ जाएगा। यहां पर आपको टी आर दे रखा है, यूनिट्स पे गिवन है, बस आपको डिवाइड करते जाना है। सो 10 डिवाइडेड बाय 1, that will be 10 only। 24 divided by 2, 12, 33 divided by 3, 11, 40 divided by 4, 10, 5, 8, 6 and then we have 4। ये आ गया आपके पास ए आर। Now simply we have to calculate the MR part, which is addition in TR due to one additional unit has been sold। कैसे निकालेंगे बेटा? एट दिस लेवल देखो, जब 0 यूनिट्स थे तो टीआर भी 0 था, तो 10 माइनस 0 दैट विल बी 10 ओनली, राइट। एट नेक्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पर अगर हम देखें एमआर में, तो यहां था 24, यहां कितना है 10, तो कितना एडिशन हुआ 24 माइनस 10 दैट इज 14 ओनली। एट थर्ड लेवल दिस वाज 33, so simply 33 minus 24, how much it will be? 9 I guess। Excellent। Then we have 40 STR, earlier it was 33, कितना हो गया ये 7 simple। At next level 40 minus 40, this will be 0 only, right। Again we have at this level 36 and 40, this will be minus का 4, and then we have 28 and 26 minus 8, right। So this is how we can calculate the different revenues by using the formulas। Clear? Now let's do one more question which will be having some missing values in them। The question is here, again we are given with 4 columns।
first column will be of units. Units are given till 6. Then TR, AR and MR. TR is given as 20 dash, again dash, then 56 is given, then dash and again dash, right? Then we have dash 18 and all are blanks. Then we have dash, dash 12, here we have 4 and then we have 0, right? Now we have to find the missing values. So let's see. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो हमने सीखा था कि वी ऑलवेज व्हाट वी डू ऑलवेज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन रो वाइज. हम कैसे सॉल्व करते हैं हमेशा रो वाइज. तो पहले फर्स्ट रो सॉल्व करेंगे फिर सेकंड फिर थर्ड. तो पहले फर्स्ट रो की बात कर ले. हमें ए आर निकालना है. टी आर इज गिवन. तो हम सिंपल फॉर्मूला ए आर का यूज कर सकते हैं टी आर अपॉन क्वांटिटी करके, राइट? चलिए करते हैं. तो 20 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी 20 ओनली एट फर्स्ट लेवल. देन एम आर simply 20 minus 0. This will be 20 only. First row solved. Second row में we have to calculate. Now in second row we have to calculate TR part. AR is given. तो simply TR का हमने एक फॉर्मूला सीखा था बेटा, मैं आपको याद दिलाता हूं. TR equals to AR into क्वांटिटी करेंगे तो भी TR आ जाएगा. तो यहां पर हम लगाएंगे ये फॉर्मूला विच विल बी AR 18 into quantity which is 2. So the answer will be 36. Then if we have to calculate MR, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? Simply 36 minus 20 which is 16. Again now in third part we are given with MR. हमें क्या दे रखा है? तो MR जब दे रखा है तो चलिए MR से हम इसको आगे को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. MR को हमने कहा था भाई जब समेशन करते हैं तो हमारा TR आता है, राइट? MR का समेशन विल बी TR. तो देखो यहां पर है 20, देन वी हैव 16 एंड देन वी हैव 12. तीनों को जब अपन ऐड करते हैं कितना आता है बच्चे? 48. वेरी गुड निखिल. सो 48 दैट विल बी हियर ओनली. ओके. एट AR हम सिंपली क्या करेंगे? TR को यूनिट से डिवाइड करके निकाल सकते हैं. 48 डिवाइडेड बाय 3 दिस विल बी. बहुत बढ़िया. चलते आगे. नेक्स्ट बिट इज नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द AR पार्ट. दिस TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. 56 डिवाइडेड बाय 4 दिस विल बी 14 ओनली. एंड सिंपली इसका एडिशन दैट विल बी 56 minus 48 which is 8. Now again MR is given. हम सिंपली इसमें अगर ऐड करते हैं इसको तो ये आ जाएगा बेटा सिग्मा MR और इसका डिफरेंस 60 डिवाइडेड बाय 5 दिस विल बी 12. ये हमारा AR हो गया. एट लास्ट लेवल 60 प्लस 0 दिस विल बी 60 ओनली एंड 60 डिवाइडेड बाय 6 10. सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द रिमेनिंग जो भी हमारे ब्लैंक्स हुआ करते थे. ठीक है, उसको अपन ने कैलकुलेट करना सीखा.
सिंपली। यानी ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट को अगर हम अच्छे से करें तो ऐसे कैसे भी न्यूमेरिकल्स हमें कॉम्प्लेक्स दिए जाए वो हम कर सकते हैं। तो टुडे व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, हमने सीखा रेवेन्यू क्या होता है, हमने सीखा किस किस तरीके के रेवेन्यूज होते हैं, जैसे कि टी आर, ए आर, एम आर, इनके फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड। ऑल्सो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपन ने करे, राइट। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो बी सॉल्विंग सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स as well as the questions related to the chapter. Okay, thank you so much.